गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम क्लास 10th का घटिका प्रकरण का आगे का पार्ट करेंगे। तो कल हमने समझा था सपाद समय क्या होता है और इसे किस तरीके से यूज में लिया जाता है, और आज अपन है ना समझेंगे कि सार्ध समय क्या होता है और उसको किस तरीके से काम में लेते हैं। तो साढ़े को अपन बोलते हैं सार्ध, और 5 को यहाँ पे बोलेंगे पंच, और बजे को अपन बोलते हैं संस्कृत में वादनम। तो सार्ध पंच वादनम, इसी तरीके से और भी बाकी के शब्द ऐसे ही बनेंगे। तो इसको अपन अब डिटेल से समझेंगे, लाइन टू लाइन देखते हैं। जैसे कि 1:30 बजे, तो यहाँ पे ना 1:30 को अपन बोलते हैं सार्ध, और बजे को बोलेंगे वादनम, और 1 को बोलेंगे 1, तो सार्ध 1 वादनम। वैसे ही 2:30 बजे, तो सार्ध द्विवादनम, 2:30 यानी सार्ध द्विवादनम। ऐसे ही 3:30 बजे को अपन लिखेंगे सार्ध त्रिवादनम। इस तरीके से अपन है ना सारे शब्द ना बना लेंगे जो कि सार्ध समय का होगा। अब आगे का देखते हैं, जैसे कि 4:30 बजे, तो साढ़े का लिख देंगे सार्ध, 4 का लिखेंगे चतुर, और बजे का लिख देंगे वादनम। ऐसे ही 5:30 बजे, 5:30 बजे को लिखेंगे सार्ध पंच वादनम। 6:30 बजे, उसको आप अब कमेंट में लिख के बताइए कैसे लिखेंगे, सार्ध षड वादनम। वैसे ही 7:30 बजे, आगे का पार्ट भी ना जो पीछे बना था वैसे ही आगे का शब्द बनेंगे सार्ध सप्त वादनम। वैसे ही 8:30 बजे, इसको लिखेंगे सार्ध अष्ट वादनम। 9:30 बजे, इसको अपन लिखेंगे सार्ध नव वादनम। ऐसे ही 10:30 बजे लिखेंगे, इसी तरीके से 11:30, इसी तरीके से 12:30 के शब्द बनेंगे। तो 10:30 बजे का लिख देंगे अपन सार्ध 10 वादनम। ऐसे ही 11:30 बजे का हो जाएगा, तो साढ़े को तो अपन है ना सार्ध लिख देंगे, और 11 को संस्कृत में क्या बोलते हैं, एकादश, और बजे को बोलते हैं वादनम। तो ये हो जाएगा सार्ध एकादश वादनम। ऐसे ही 12:30 बजे, तो साढ़े को लिख देंगे साठ, 12 को लिखेंगे द्वादश, बजे को लिख देंगे वादनम। इस तरीके से ये सार्ध वाला पार्ट अपन करेंगे। तो चलिए अब हम समझते हैं पादोन समय, इसको अपन संस्कृत में किस तरीके से लिखते हैं ये अपन अब डिटेल से बोलेंगे। तो पौने को बोलते हैं पादोन, यहाँ पे 1 को बोल देंगे 1, बजे को लिखेंगे वादनम। तो 1:45 बजे यानी पादोन 1 वादनम। ऐसे ही बाकी के शब्द बनेंगे, वो भी इसी तरीके से बनेंगे। अब अपन इसको अब डिटेल से लाइन टू लाइन समझते हैं। जैसे 1:45 बजे, तो पौने को बोल देंगे पादोन, 1 को बोलते हैं 1, बजे को अपन बोलते हैं वादनम। ऐसे ही 1:45 बजे, तो पौने को बोलेंगे पादोन, 2 को बोलते हैं द्वि, और बजे को बोलते हैं वादनम, तो पादोन द्विवादनम। ऐसे ही 2:45 बजे, इसको लिखेंगे, पौने को लिख दिया पादोन, 3 को लिख दिया त्रि, बजे को लिख दिया वादनम, तो पादोन त्रिवादनम। इसी तरीके से आगे के शब्द बनेंगे। जैसे 4:45 बजे, तो पौने को लिख दिया पादोन, 4 को लिख दिया चतुर, बजे को लिख दिया वादनम। ऐसे ही 4:45 बजे, तो पौने का लिख दिया पादोन, 5 का लिख दिया पंच, और बजे का लिख दिया वादनम। ऐसे ही 5:45 बजे का होगा, वो भी इसी तरीके से लिखेंगे। पौने को लिख दिया पादोन, 6 को लिख दिया षड, बजे को लिख दिया वादनम। तो इसी तरीके से अगला शब्द है, जैसे कि 6:45 बजे, ये आप लिख के मुझे बताइए कि कैसे लिखेंगे। तो 7:45 बजे का लिख दिया पादोन सप्त वादनम। 7:45 बजे को लिखेंगे अपन पादोन अष्ट वादनम। आगे का पार्ट भी जैसे 9:45, 9:10, 11:45, 11:15, ये सब शब्द भी इसी तरीके से बनेंगे। तो देखते हैं अपन कैसे बनते हैं पादोन नव वादनम। इसको बोलेंगे 9:45 बजे। 9:10 बजे का लिखेंगे पादोन 10 वादनम।
इसी तरीके से 11:45 बजे का अपन लिख देंगे। तो पौने को अपन है ना क्या लिखते हैं संस्कृत में, पौने को लिखेंगे पादोन, 11 को लिख देंगे एकादश, बजे का लिखेंगे अपन वादनम। तो अब आप बताइए कि 11:15 को कैसे लिखेंगे। तो 11:15 बजे को अपन लिखते हैं, पौने को आपको पता ही है फादोन बोलते हैं, 12 को बोलते हैं द्वादश और बजे को बोलते हैं वादनम। ये थे आपके पौने वाले शब्द, फादोन वाले शब्द। अब चलिए अब अपन समझते हैं शेष समय। बाकी जो समय जो शेष रहता है उसको अपन किस तरीके से संस्कृत में लिखते हैं। तो अब तक हमने पढ़ा कि सवा को बोलते हैं सपाद, साढ़े को बोलते हैं सार्ध और पौने को बोलते हैं पादोन। ये तो अपन ने अब तक पढ़ लिया था और इसके बाद आगे जो शेष समय बचता है उसको पढ़ेंगे। और बजे को अपन बोलते हैं वादनम और शेष जो अन्य मिनट के लिए जो संस्कृत में संख्यावाची शब्दों का प्रयोग करें उसके बाद अधिक शब्द का प्रयोग करते हैं अपन। तो ये अपन है ना जैसे कि फॉर एग्जाम्पल के लिए 1 मिनट के लिए तो एक का क्या बोलते हैं 1 प्लस अधिक, अपन संधि करते हैं तो उसका हो जाएगा एकाधिक। जैसे 5 मिनट के लिए 5 प्लस अधिक संधि करने पर ये हो जाएगा पंचाधिक। तो इसको अपन आगे दे, जैसे 8 मिनट के लिए हो जाएगा अष्टाधिक, 9 मिनट के लिए हो जाएगा नवाधिक, 10 मिनट के लिए होगा दशाधिक। तो अन्य जो शब्द है वो भी इसी तरीके से बनेंगे। जैसे 15 मिनट, 30 मिनट और 45 मिनट को छोड़ के जो बाकी जो शब्द है वो भी इसी तरीके से बनेंगे। क्योंकि 15 मिनट के लिए क्या होता है वो हो जाएगा सवा, तो उसके लिए अपन यूज लेते हैं सपाद। 30 मिनट क्या होता है साढ़े, उसके लिए सार्ध यूज लेते हैं। 45 मिनट पौने होता है उसके लिए अपन क्या यूज में लेते हैं पादोन। ये सब मैंने आपको बता दिया था पहले। अब है ना इन तीनों की अपन है ना क्या करते हैं, इन सब की तुलना करते हैं जो शेष समय है उनकी। जैसे कि देख लो 1 को बोलते हैं 1 बजे, 15 हो जाएगा वो सवा हो जाएगा, तो सपाद एक वादनम, इसको इस तरीके से लिख देंगे। ऐसे 1:05 है तो 5 ज़्यादा हो गया तो उसको पंचाधिक, 1 है तो इस तरीके से अपन शब्द को बना लेंगे। जैसे 3:30 है तो 3:30 बजे हो गया, तो साढ़े को अपन सार्ध बोलते हैं, 3 को त्रि हो जाएगा, बजे का वादनम हो जाएगा। और 3 और 8 है तो 8 है तो उसको अष्टाधिक बोल देंगे और 3 है तो त्रिवादनम हो जाएगा, तो इसको लिख देंगे अष्टाधिक त्रिवादनम। इसी तरीके से जो बाकी के जो शब्द है वो भी ऐसे ही बनेंगे। जैसे कि यहाँ पे 5:06 है, 8:07 है तो 7 का सप्ताधिक हो जाएगा, 6 का सटाधिक हो जाएगा। जैसे 9:10 हो जाए तो 10 का दशाधिक हो जाएगा, 9 का नववादनम हो जाएगा। ऐसे ही 2:09 है तो 2 का हो जाएगा द्विवादनम और 9 ज़्यादा अधिक है तो हो जाएगा नवाधिक। ऐसे ही सारे शब्द बनेंगे। थैंक यू सो मच।